नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। मेरी नई रीडिंग होने वाली है एक्वेरियस आप लोगों के लिए कि आपका 2026 जो है मुझे कैसा जाते हुए दिखाई दे रहा है। 2026 की जो रीडिंग आपको देखनी है, इसको देखने का एक तरीका है। ये तरीका आपको मैं समझा देती हूँ। हम सबसे पहले आपकी इस रीडिंग में देखेंगे कि 2026 में आपके जीवन में कौन सी 3 बड़ी इवेंट्स होने वाले हैं, घटनाएं होने वाली हैं, उसको देखेंगे। साथ में मैंने इस रीडिंग को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, जहाँ पे हमने 4 विंडोज़ बनाई हैं। फर्स्ट विंडो है जनवरी से मार्च, देन अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर। ये 4 हमने विंडोज़ बनाई है जहाँ पे हम 3 मंथ्स की रीडिंग करेंगे। और हर 3 महीने में आपके सोच विचार कैसे होंगे, आपका करियर, आपके फाइनेंसेस और आपके रिलेशनशिप, ये किस तरीके से मुझे दिखाई दे रहे हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैंने मेजर अरकानाज अलग किए थे, जो कि मेजर इवेंट्स को हमारी लाइफ में दिखाते हैं। तो हम सबसे पहले एक्वेरियस, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके मैं उन सभी लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों की रीडिंग की मैं शुरुआत करूं और वो मुझे अपना आशीर्वाद दें कि मैं आप लोगों को बता पाऊं कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। क्योंकि ये जो भी मैं रीडिंग बनाती हूं, ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले की परमिशन की वजह से बनाती हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलती हूँ। जो भी इंट्यूशन मुझे आती है, जो भी मुझे कार्ड्स दिखाते हैं, मैं उसको ही प्रेडिक्ट करती हूँ। और मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। जीवन में जो भी घटना घटने वाली है, क्या होने वाला है, वो आपके कर्म भी डिसाइड करते हैं। तो अपने कर्म को अच्छा रखिए, जिससे कि आपके जीवन में होने वाली परिस्थितियों में सुधार आ सके। रादर देन कि आप दूसरों को कुछ बोलें, उनको शिकायत करें, दूसरों की कमियां निकालें, इससे अच्छा है कि आप अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, अपने आप को सही रखें, अपने आप को संयमित रखें, दूसरों में गलतियां ना ढूंढें। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जनवरी से मार्च तक का टाइम पीरियड एक्वेरियस की। सबसे पहले हम आपके मेजर इवेंट्स देख लेते हैं। और एक चीज़ और ऐड करूंगी कि हम ये भी देखेंगे कि 2026 में आपकी मेजर लर्निंग क्या होने वाली है। कहते हैं ना, हर साल हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो 2026 में आप क्या सीखोगे, ये भी हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं आपके जीवन में होने वाली 3 मेजर घटनाएं जो आपके साथ होके ही रहेंगे एक्वेरियस। सबसे पहले हम उसको ही देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एक्वेरियस, आपकी लाइफ में होने वाली 3 मेजर घटनाएं कौन सी हैं, ये देख लेते हैं। फर्स्ट मेजर घटना मुझे आपकी लाइफ में जो दिख रही है, वो दिखाई दे रही है द चैरियट। ऑल राइट। दूसरी मेजर घटना आपके साथ जो मुझे होते हुए दिख रही है, द हाई प्रीस्टेस। तीसरी जो मेजर घटना मुझे आपकी लाइफ में होते हुए दिखाई दे रही है, वो है द सन। एक्वेरियस, मुझे आपका जीवन जो है कहीं ना कहीं बहुत अच्छी दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपकी पहली घटना के बारे में बात करी जाए तो कुछ लोग यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, या पहला व्हीकल खरीदना या गाड़ी वगैरह खरीदना अगर आपने सोचा था तो आप ये ले सकते हैं। आपकी रोड ट्रैवल से मुझे बहुत होते हुए दिखाई दे रही है। ये साल आपको कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग बहुत कराएगा और ये आपके अच्छे के लिए होगा। जीवन में एक बैलेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपकी पहली घटना होने वाली है, जहाँ पे कोई केस चल रहा था, कुछ भी चल रहा था, तो आपको वहाँ पे विक्ट्री मिलेगी। आप घर, प्रॉपर्टी, मकान, ये मुझे बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइफ में एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। दूसरी मेजर घटना दिख रही है कि बहुत लोग यहाँ पे किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, कुछ पढ़ना लिखना, कोई वर्कशॉप ज्वाइन करना, कुछ ना कुछ ज्ञान इकट्ठा करना, ये दिख रहा है। साथ में आप काफ़ी सीक्रेटिव पर्सनालिटी में कन्वर्ट होने वाले हो, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं बहुत लोगों को भांप रहे हो और आप एक ऐसे परिस्थिति में पहुँच रहे हो जहाँ पे आपको ये पता है कि मुझे किससे कितनी बात शेयर करनी है। और कुछ महिलाएं यहाँ पे मुझे प्रेगनेंसी की तरफ भी बढ़ते हुए दिखाई दे रही कि येस, आप लोग अगर लंबे टाइम से सोच रहे थे प्रेग्नेंट होने के लिए, तो वो भी दिख रहा है मुझे कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। आपका एक कंसीविंग मोड मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पॉसिबिलिटी है। बाकी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, ये भी दिख रहा है। साथ में अगर आपका कोई भी ऐसा फील्ड है, रिसर्च का, साइकोलॉजी का, सोशियोलॉजी का, या आप कुछ भी इस फील्ड में, हीलिंग वाले फील्ड में कोई भी काम करते हैं, तो वहाँ पे आप काफ़ी एक अच्छी अचीवमेंट पाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि येस, रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड जितने भी होंगे, टीचिंग लाइन से जितने भी फील्ड होंगे, हीलिंग से रिलेटेड जो भी फील्ड होगा, उसमें आप एक बहुत अच्छे लेवल पे जाओगे। और हो सकता है कि आप ऑकल्ट फील्ड की तरफ भी आपका थोड़ा सा ध्यान लगे और उसमें भी आपका ज्ञान अर्जित करने का मन करे। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, नाड़ी शास्त्र, टैरो वगैरह, इन सब में आपका झुकाव बढ़ेगा।
तीसरा मेजर इवेंट जो मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ कि बहुत सारा खुशियाँ, बहुत सारी हैप्पीनेस, गवर्नमेंट जॉब चाह रहे थे क्लियर होने का, वो हो जाएगा, प्रमोशन चाह रहे थे वो हो जाएगा। एक अच्छा टाइम पीरियड अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना। कोई एक बहुत बड़ा शुभ कार्य आपके जीवन में होगा, वो शुभ कार्य मैरिज भी हो सकती है, बच्चा होना भी हो सकता है, प्रॉपर्टी होना भी हो सकता है, कोई एग्जाम क्लियर होना भी हो सकता है, प्रमोशन भी हो सकता है। बहुत एक अच्छा सूर्य से रिलेटेड जो भी हमारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपका नेम फेम भी बढ़े, ये भी हो सकता है कि आपकी प्रसिद्धि भी बढ़े अगर आप कुछ भी ऐसे फील्ड में, क्रिएटिव फील्ड में हो, या आपका जहाँ भी लोगों के साथ राबता है, आप लोगों के साथ आपका बातचीत है या कुछ भी है, तो वहाँ पे आपकी फेमसता बढ़ना, आपका नाम बढ़ना, आपका मान सम्मान बढ़ना, ये चीज़ें आपके जीवन में होएगी। आप कुछ ना कुछ हासिल करोगे। 2026 आपका एक हासिल करने वाला साल है जहाँ पे आपकी कहानी जो अधूरी है वो पूरी होंगी और आप जीवन में एक बहुत बड़ी चीज़ों को पाओगे। और ये साल आपको ज़रूर कुछ ना कुछ एक सॉलिड, एक न्यू बिगनिंग देके जाएगा, एक नई शुरुआत ज़रूर देके जाएगा। तो ये एक्वेरियस आपके लाइफ में होने वाले 3 मेजर इवेंट्स मैंने आपको बताए। चलिए ये देख लेते हैं कि फर्स्ट विंडो आपकी कैसे जा रही है, जनवरी से लेके मार्च तक का टाइम पीरियड मुझे आपका कैसा दिखाई दे रहा है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एक्वेरियस आपका जनवरी से लेके मार्च तक का टाइम पीरियड कैसा दिख रहा है, आपका फर्स्ट विंडो, आपका मुझे फर्स्ट विंडो कैसा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपके सोच विचार, आपका करियर, आपके फाइनेंसेस और आपके रिलेशनशिप्स। वाओ। तो अगर हम देखो टॉप की एनर्जी भी 10 सन की आई है, वहाँ भी 10 सन था आपके लिए। तो मुझे जो आपका फर्स्ट विंडो दिख रहा है जो कि जनवरी से मार्च तक का टाइम पीरियड है, अगर वहाँ पे सोच विचार के बारे में बात करूँ तो मैंने कहा था ना ये साल आपका ट्रैवलिंग का है, जहाँ आप छोटी मोटी यात्राएं करते रहेंगे। तो हो सकता है कि आपके दिमाग में थॉट्स चले स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में कि मुझे कहीं पे घूमने जाना है, कहीं पे ट्रैवल करना है, कोई वीज़ा से रिलेटेड कोई काम है, या कहीं फॉरेन ट्रैवल करके पढ़ाई करने जाना है। ये सारी सी चीज़ें हैं। अपने करियर को, अपने काम को बहुत एक्सपेंड करना है, फैलाना है और एक्सप्लोर करना है, चीज़ों को और जानना है और समझना है। ये चीज़ें आपके दिमाग में रहेगी। एक सेपरेशन वाली भी फीलिंग है कि थोड़ा सा लोगों से दूर हटके अपने करियर पे फोकस करना, उसके ऊपर ध्यान देना, ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं कि रहेगी आपकी फर्स्ट विंडो में। तो ये चीज़ें हैं। और ज़्यादातर जो आपका सोच विचार है वो रहेगा एक्सपेंशन की तरफ, बढ़ोतरी की तरफ, एक्सप्लोर करने की तरफ, चीज़ों को जानने की तरफ। ठीक है। अगर करियर की बात करूँ तो करियर को लेके आप बहुत क्लियर हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, और आपको जब भी मौका मिले अपने लिए आवाज़ उठाने का तो आप वो भी लोगे, और एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो जहाँ पे आप क्लैरिटी के साथ काम कर रहे हो। आपके करियर में आपकी एक पोजीशन देख पा रही हूँ जहाँ पे लोग आपको फॉलो कर रहे हो और आप लोगों को गाइड कर रहे हो, और बहुत ही ज़्यादा एक प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हो और सही का साथ देना, एक ऐसी पोजीशन पे मुझे आप दिखाई दे रहे हो। तो आपका करियर मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा दिख रहा है। करियर में किसी भी तरीके की मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। फाइनेंसेस की बात करूं तो फाइनेंसेस आपके बहुत सेटिस्फाइंग है। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में आप इमोशनली काफ़ी फुलफिल्ड हो अपने फाइनेंसेस से, कि आपको जो भी चाहिए, आप अपनी फैमिली के लिए जो करना चाहते हो, अपने लिए जो करना चाहते हो, आप सब कर पा रहे हो। तो फाइनेंसेस भी आपके बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि परिवार की तरफ से आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिले, फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, ये चीज़ें भी देख पा रही हूँ। रिलेशनशिप में एक बैलेंस है, और स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में यही बोलूँगी कि आप लोग किसी भी नए रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले एक टेस्ट ज़रूर रखिएगा, कि एक टेस्टिंग जोन होता है ना जहाँ हम पार्टनर को चेक करते हैं कि हमारे लिए ठीक है नहीं ठीक है, हम एक पेशेंस बना के रखते हैं। तो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में कमिटमेंट किसी भी प्रकार का नहीं है। अगर आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं है, एक बस ऐसा है कि हमें चीज़ों को बैलेंस बना के रखना है, हील करते हुए चलना है। और आपके रिश्तों में हीलिंग भी बहुत आएगी अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, और या जो भी आपका अगर कभी भी सेपरेशन चल रहा है स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको रिश्ते में बैलेंस बनाना है, हीलिंग बना के रखनी है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और किसी भी चीज़ में, किसी भी फैसले में आपको सबसे पहले आगे का सोचना है कि क्या होगा। तो जब भी आप कुछ भी ऐसा करें तो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में तो कहीं भी कमिटमेंट ना दें। ठीक है। आप एक सेफ जोन में रहें जहाँ पे चेक करें अपने जीवन साथी को, अपने पार्टनर को। ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि रिश्ते भी आपके हील्ड हैं, बैलेंस्ड हैं, प्रोटेक्टेड हैं।
आप अपने आप को एक सेफ जोन में रख रहे हो, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे हो। जो लोग शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में एक बैलेंस दिख रहा है। जो लोग रिलेशनशिप में, वहाँ पे कमिटमेंट की थोड़ी सी कमी दिख रही है कि आप बस एक बैलेंस बना के चल रहे हो, हील कर रहे हो, कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। तो पहले से चेक करिए एक दूसरे को कि आप लोग कितना एक दूसरे के लिए वर्दित हैं, फिर आगे बढ़िएगा। चलिए आपका सेकंड विंडो देख लेते हैं एक्वेरियस। मुझे आपका सेकंड विंडो कैसा दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। फ्रॉम अप्रैल से लेके जून तक का टाइम पीरियड मुझे आप लोगों का कैसा दिखाई दे रहा है। फ्रॉम अप्रैल से जून तक का टाइम पीरियड आप लोगों का मुझे कैसा दिख रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अप्रैल से जून तक का टाइम पीरियड फॉर एक्वेरियस आपका कैसा है। आपके सोच विचार, आपका करियर, आपके फाइनेंसेस एंड आपके रिलेशनशिप्स। ओके, यस। तो अगर मैं बात करूं आपकी सेकंड विंडो की एक्वेरियस, जहां पे मुझे आपके सोच विचार में दिख रहा है कि मैंने बहुत खर्चा कर दिया है, अब मुझे अपने खर्चों पे थोड़ा सा लगाम लगाना है। एक ना कंजर्वेटिव सोच आपकी थोड़ी सी रहेगी, जैसे कि ना किसी एक बात को ना पकड़ के बैठ जाओगे आप। ये सिचुएशन आपके साथ में देख पा रही हूँ कि एक ऐसा समय रहेगा अप्रैल से जून तक का जहाँ पे आप ना थॉट्स को बहुत कंजर्व कर रहे हो, अपनी चीज़ों को बता नहीं रहे हो। जो मैंने कहा था ना, एक सीक्रेटिव बिहेवियर आपका हो जाएगा जहाँ आप अपनी बातों को शेयर नहीं करोगे। तो यही टाइम पीरियड मुझे आपका दिखाई दे रहा है फ्रॉम अप्रैल टू जून तक का, जहाँ पे आप अपने थॉट्स को नहीं बता रहे, अपनी बातों को शेयर नहीं कर रहे, बहुत आप हाइड करके रख रहे हो, किसी ना किसी चीज़ को लेके पजेसिव हो रहे हो। ये आपका रहेगा। तो आप थोड़ा सा बी ओपन माइंडेड रहिएगा और खर्चों पे थोड़ा सा लगाम लगाइएगा, ज़्यादा खर्चा मत करिएगा, ठीक है। और फाइनेंशियली आप काफ़ी स्टेबल रहेंगे। अगर आप खर्चा नहीं करेंगे तो सेविंग्स वाला ध्यान थोड़ा आपका रहेगा कि मुझे सेविंग्स पे ध्यान देना है। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। करियर की बात करें तो करियर में एक दूसरा नज़रिया लाने की ज़रूरत है। करियर में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। कोई चीज़ हो सकता है कि आपको अपने करियर के लिए सेक्रीफाइस करनी पड़ जाए, कोई चीज़ आपको छोड़नी पड़ जाए, या करियर को लेके आपको कोई दूसरा नज़रिया देखना रहे, ठीक है, दूसरे तरफ से सोचना पड़े। तो करियर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आप फेस करेंगे फ्रॉम अप्रैल से जून तक का, जहाँ पे या तो आप अपने काम करने के पैटर्न को बदलिए, सोच को बदलिए, या कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, चाहे वो आपका क्रेडिट हो या आपने मान लो मेहनत करी हो और नाम कोई और ले जाए। तो ये चीज़ें हो सकती हैं और ये वक्त आ गया अपने करियर में थोड़ी सी चीज़ों को बदलने का। तो ये वाला टाइम पीरियड मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा आपके करियर में इस तरीके से 19-20 रहेगा। फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंसेस को थोड़ा सा हैंडल करके चलना है। आपका पैसा कहीं भी रुका हुआ था, जो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका पैसा था या पूर्वजों का पैसा था, तो आपका रुका हुआ था, या कोई केस चल रहा था और आप चाह रहे थे कि ये कब ख़त्म हो और मुझे कब वो पैसा मिले। तो वो चीज़ें, आपका कोई आरडी था, एफडी था, कोई आपने जीवन बीमा बना रखा था, या कहीं पे आपका पैसा रुका हुआ था, तो आपके रुके हुए पैसे मैं देख पा रही हूँ कि वापस आएंगे इसी टाइम पीरियड में। कोई चीज़ आपकी कंप्लीट होगी, कोई चीज़ आप भरते थे, कोई भी चीज़, तो वो हो सकता है कि वो आपकी पूरी हो जाए और आपको वो पैसा मिले, ठीक है। तो वो इकट्ठा पैसा आपको मिलेगा अप्रैल से लेके जून तक का, जहाँ पे आपको उस पैसे को सेव करना है, खर्च पे नहीं जाना है कि हाँ बहुत पैसा आ गया तो आप खर्च करने लग जाओ। ऐसी स्थिति में आपको नहीं जाना है, ठीक है। सेविंग्स पे आपको फोकस करना है। अब मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो जो लोग कमिटमेंट चाह रहे थे, ठीक है, या आप सोच रहे थे कि कमिटमेंट कब दूं कब नहीं दूं, तो ये टाइम पीरियड आपका बहुत अच्छा रहेगा, जहां पे आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट दे सकते हो, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हो, ठीक है, या आप एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर का सोच सकते हो। तो यहाँ पे मुझे एक टाइम ऐसा दिख रहा है इन 3 महीनों में, जहाँ पे आप स्टेबिलिटी चाहोगे अपने रिश्तों में और आपका रिश्ता काफ़ी स्टेबल भी रहेगा। जो लोग मैरिड है वहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि यस, आप एक अपना हंसता खेलता अच्छा परिवार आप देख पा रहे हो कि चीज़ें हैं। तो यहाँ पे रिश्तों के मामले में बहुत अच्छा है। जो लोग सिंगल हैं और वो लोग अगर किसी रिश्ते में थे, आप चाह रहे थे फैमिली से मिलाने के लिए, तो ये टाइम है जहाँ आप अपने फैमिली से मिलवाओगे एक दूसरे के लिए। ये काफ़ी अच्छा समय आपका रहेगा जहाँ कमिटमेंट दे सकते हो, फैमिली से मिलवा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, इंगेजमेंट कर सकते हो, रोका कर सकते हो। तो ये फैमिली इन्वॉल्वमेंट वाला टाइम पीरियड में देख पा रही हूँ कि आप लोगों की फैमिली इन्वॉल्व होगी। जो लोग शादीशुदा हैं
उनका तो घर परिवार अच्छा चल रहा है, पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए भी मुझे दिख रहा है कि आप अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताओगे। हो सकता है आप अपने बच्चों को अपना 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 धन दे दें, अपनी प्रॉपर्टी दे दें, ये सारी चीज़ें कर दें। स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छा समय है जहाँ से परिवार का प्यार, माँ बाप का प्यार आपको मिलेगा, उनसे हर तरीके का सपोर्ट आपको मिलेगा। थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए बेहतर रहेगा आप जितना अपनी शिक्षा पे ध्यान दें, क्योंकि हो सकता है कि आपका दिमाग थोड़ा सा भटके इस टाइम पे। तो फोकस करिए कि आप अपनी एजुकेशन को महत्व दे पाएँ, ठीक है। ये सारे बच्चों के लिए मैं बोलूँगी। चलिए और देखते हैं कि मुझे आपका थर्ड विंडो कैसा दिखाई दे रहा है। फ्रॉम जुलाई से सितंबर तक का टाइम पीरियड आपका कैसा दिख रहा है। और राशि है एक्वेरियस। चलिए, एक्वेरियस आपका जुलाई से लेके सितंबर तक का टाइम पीरियड मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है आपका सोच विचार, आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, वाओ, आपके रिलेशनशिप। अगर हम बात करें एक्वेरियस आप लोगों के सोच विचार के बारे में, तो आप बहुत ज़्यादा ये जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा कि भाई बहुत प्रैक्टिकली आप सोचोगे। जैसे इमोशंस को साइड में करके इंसान बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है ना, जहाँ पे प्रैक्टिकलिटी में इंसान कोई भी डिसीजन लेता है, चाहे वो रिश्तों का हो, चाहे वो करियर का हो, चाहे वो फाइनेंसेस का हो, जहाँ हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ मेरे लॉन्ग रन के लिए कितनी अच्छी है, क्या ये मेरे लॉन्ग रन में ये चीज़ मुझे बेनिफिट करेगी, क्या ये मुझे फ़ायदा करेगी। तो आप ना थोड़ा प्रैक्टिकल ग्राउंडेड जोन में जा रहे हो। आपकी सोच विचार है कोई नई चीज़ शुरू करने का, चाहे कोई नया बिजनेस हो, कोई नया जॉब हो, ये दिमाग में आपके रहेगा। तो ये टाइम पीरियड है आपका जहाँ पे आप जुलाई से सितंबर में देखोगे बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, बहुत ग्राउंडेड हो गए हो, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, नई जॉब के बारे में, न्यू रिलेशनशिप के बारे में, वैसे तो न्यू करियर के बारे में भी दिखाई दे रहा है, या कोई नया आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। करियर में बहुत ग्रोथ है आपकी, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। हो सकता है आपका एक फॉरेन ट्रैवल भी हो, या आप अपने करियर के लिए, अपने जॉब के लिए कहीं बाहर जाएं, या आपने सोचा हो कि भाई हाँ मुझे बहुत सारी मल्टीपल जगह से चीज़ें चाहिए। तो 8 ऑफ वेंट्स आपके लिए आया है, जहाँ पे मुझे बहुत सारा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही है मल्टीपल जगह से। जहाँ वो रुकावटें थी वो दूर होंगी, बहुत सारी चीज़ एक के बाद एक आएंगे। हो सकता है काम भी बढ़े है आपके पास, अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में, तो आपके पास बहुत सारा प्रोजेक्ट आ सकता है, बहुत सारा काम आ सकता है। तो आप एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, एक एक करके काम को पूरा करने की कोशिश करिएगा। अचानक से ग्रोथ और जल्दी जल्दी आपके करियर में ग्रोथ ना बहुत फास्ट होने लगेगी। आपको लगेगा वाओ ये कितना अच्छा हो रहा है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, तो वो लोग भी देखेंगे ना कि आपका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपका जीवन रुक नहीं रहा है, करियर आपका इंप्रूव हो रहा है। जो भी चीज़ रुकी हुई थी, जो भी चीज़ रुक गई थी अप्रैल से जून में, वो बहुत जल्दी जल्दी कहीं ना कहीं टर्न आउट हो रही है आपके लिए। तो करियर के लिए बहुत ही बेहतरीन समय है। अगर फाइनेंसेस की बात करें तो यू आर वेरी फाइनेंशियली अबंडेंट। ये टाइम पीरियड ऐसा रहेगा जहाँ पे आपका पैसा बहुत अच्छा खासा देख पा रहे हो, आपके अंदर इतना पोटेंशियल होगा पैसों को और क्रिएट करने का, क्योंकि आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। जो लोग बिजनेस करते हैं, उनका फॉरेन से रिलेटेड कोई भी काम है, वहाँ पे आपको बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स मिलना, बहुत सारा प्रोजेक्ट मिलना, बहुत सारा काम मिलना, बहुत सारे क्लाइंट्स मिलना, ये सारी संभावनाएं, जिससे कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में बहुत ही अच्छी देख पा रही हूँ। पैसों की कोई भी कमी नहीं है, आप फुलफिल्ड फील करेंगे, आपको किसी चीज़ की भी दिक्कत नहीं फील होगी। ये वाला आपका ना मेजर सक्सेस का टाइम पीरियड है, जो आपका जुलाई से लेके सितंबर तक का टाइम होगा। यहाँ पे बहुत कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा, आपके सोच विचार बहुत अच्छे होंगे, लॉन्ग रन के लिए बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही हैं। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में एक नज़र रखने वाली एनर्जी पे दिख रहे हैं। एक क्यूरियोसिटी रहती है ना कि मेरा पार्टनर क्या कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा है, उसके बारे में जानने को लेके, उधेड़-बुन करने को लेके दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना अपने पार्टनर को लेके ना बहुत नज़र रख रहे हो, बहुत आप ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को। आप रिलेशनशिप में ऑब्जर्विंग मोड में आओगे, एक्शंस मोड को छोड़ के। कहते हैं ना कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि सामने वाला मेरे लिए कितना कर रहा है, वो मेरे लिए क्या चाहता है, वो मेरे लिए क्या करना चाहता है। तो आपका रिलेशनशिप में एक मैं ऑब्जर्विंग मोड देख पा रही हूँ। जैसे किसी का नया रिलेशनशिप बना हो, नई शादी हुई हो, तो हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जानते हैं, समझते हैं। तो ये वाली एनर्जी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। जो लोग मैरिड हैं वो एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा शक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके वजह से थोड़ा सा ध्यान आपका इस तरीके से रहेगा कि चेक करना, स्टॉक करना, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप बातचीत आपकी बंद है तो
तो ये वाला टाइम रहेगा जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर नज़र रखोगे। स्टॉकिंग एनर्जी दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा, क्यूरियोसिटी रहेगी, लर्निंग एनर्जी रहेगी, एक दूसरे को समझने की एनर्जी ज़्यादा रहेगी। तो ये मुझे रिलेशनशिप में दिख रहा है जहाँ पे एक अनमिच्योर एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है। चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप जिस भी फेज़ में हो, थोड़े से अनमिच्योर रहोगे कहीं ना कहीं। आपको क्लैरिटी की थोड़ी सी कमी रहेगी। आप चाहोगे कि मुझे क्लैरिटी मिले, मुझे सच जानने को मिले। तो ये वाले जोन में आप मुझे दिखाई दे रहे हो थोड़े से, फ्रॉम जुलाई से लेके सितंबर तक के लिए। चलिए अब हम ये देख लेते हैं एक्वेरियस, आपका जो लास्ट विंडो है सितंबर से लेके अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का, ये कैसा रहेगा। फ्रॉम अक्टूबर से दिसंबर एक्वेरियस, मुझे आपके सोच विचार, आपका करियर, आपके फाइनेंसेस और आपके रिलेशनशिप लास्ट विंडो में कैसे दिखाई दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय। एक्वेरियस, आपका लास्ट विंडो मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए सबसे पहले आपके सोच विचार, आपके फाइनेंसेस, आपका करियर और आपके रिलेशनशिप्स। चलिए अब हम देखते हैं आपके सबसे पहले सोच विचार। सोच विचार में आपके दिमाग में कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके करियर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ये प्रॉब्लम हो सकती है किसी प्रोजेक्ट में, या कोई बिजनेस हो, या कुछ भी हो। आपके करियर में ऑफिस पॉलिटिक्स होना, अचानक से लड़ाई झगड़े हो जाना, ये आएगा। या किसी से बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। तो जब वो कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आपके दिमाग में क्या रहेगा कि मुझे इस चीज़ से जीतना है, मुझे विनर एनर्जी में जाना है क्योंकि मैं ठीक हूँ। तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा विनिंग मोड में रहोगे। आप इस चीज़ से बाहर निकल भी जाओगे क्योंकि करियर में एक ना बहुत प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आएगी जहाँ पे आप देखोगे कि लोग आपके खिलाफ जा रहे हैं, बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स आपके सामने आ गए हैं, या करियर में एक अचानक से झटका लग गया, ऑफिस पॉलिटिक्स हो गई, किसी ने आपके प्रोजेक्ट आपसे छीन लिया, या आपका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। कुछ ना कुछ आपके करियर में जैसे प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए जो इंसान एक स्ट्रॉन्ग विल पावर रखता है ना, तो वो विल पावर आपके अंदर रहेगी। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत जोश में रहेंगे, आपका डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा रहेगा, आप बहुत फोकस्ड रहेंगे अपनी चीज़ों को लेके। आपका फोकस हिलेगा नहीं, आपके दिमाग में रहेगा कि मुझे फोकस रहना है। बहुत आत्मबल अपने अंदर रखते हुए दिखाई दे रहे हो, आत्मशक्ति बहुत आपके अंदर रहेगी, और बहुत एक विजेता वाली भावना आप रखो कि चाहे जो भी हो जाए जीतूंगा तो मैं। वो विनर वाली एनर्जी जो होती है ना, यही आपके दिमाग में सोच विचार रहेगा। चाहे जो हो जाए मैं इस चीज़ को बाहर, इस चीज़ से निकल के रहूँगा, इन चीज़ों को ठीक करके रहूँगा। एक विल पावर आपकी बहुत मजबूत रहेगी। और प्रॉपर्टी खरीदना, कोई फ्लैट खरीदना, वो इसी ड्यूरेशन में होगा आपका, जून से लेके दिसंबर तक के टाइम पीरियड में, जो मैं देख पा रही हूँ। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही। तो करियर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी जिसको आप डील करेंगे, और आप कर भी लेंगे और आप बाहर भी निकल जाएंगे। फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे रहेंगे। फाइनेंसेस की मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, आप उसके लिए बहुत पॉजिटिव रहेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका कोई भी काम डिजिटली किसी चीज़ से, किसी मीडिया से कनेक्टेड है, तो वहाँ से आपके पैसे अचानक से बहुत आएंगे, और बहुत एक अच्छा नेम फेम आपका होगा आपके काम की वजह से भी। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ में भी देखेंगे, एक होप रहेगी। आपका रुका हुआ सारा पैसा भी आपका आ जाएगा, ये जो लास्ट का टाइम पीरियड रहेगा। फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे रहेंगे और बैलेंस बना के आप रखिएगा। रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है कि येस, आपके पास मोर देन वन ऑप्शंस हो सकते हैं। जो लोग भी हैं जो चाहते हैं कि आगे बढ़े, तो हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में थोड़ा सा ना जगल करें, आप थोड़ा से कंफ्यूज रहें, आपको समझना है कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं। कुछ लोग ऐसा हो सकता है, जो लोग शादीशुदा हैं वो अपनी वाइफ को संभालें कि अपने करियर को देखें, क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं करियर में। तो एक जगलिंग एनर्जी है जहाँ पे आप अपने आप को और अपने रिलेशनशिप को, अपने काम को संभालने की बहुत कोशिश करेंगे। तो लास्ट का जो 3 मंथ्स है वो रिलेशनशिप के लिए एक जगल वाली एनर्जी ला रहा है। एक बहुत, एक कहते हैं ना, मेहनत लग रही है रिश्तों को बैलेंस करने के लिए। बैलेंस करने के लिए बहुत आप मेहनत भी कर रहे हो कि भाई चीज़ें सारी बैलेंस आउट हो जाएं, मेरा करियर भी अच्छा चलता रहे, मैं फाइनेंसेस भी संभालता रहूँ। तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के पास यहाँ पे ऑप्शंस होंगे, आपको चूज़ करना पड़ेगा कि मैं इधर जाऊँ कि मैं इधर जाऊँ, मैं लव मैरिज करूँ कि मैं अरेंज मैरिज करूँ। ये वाली भी परिस्थितियाँ मुझे दिख रही हैं। और रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि एक
स्पष्टता नहीं दिख रही है, क्लैरिटी नहीं दिख रही है कि मेरे को क्या करना चाहिए। ये है, कुछ लोग तो यहाँ पे हो सकता है कि 2 रिश्ते एक साथ चला रहे हो, ये संभावनाएं भी यहाँ पे होते हुए मुझे दिखाई दे रही है रिश्तों में। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है जहाँ पे आपको थोड़ा सा भगवान से जुड़ने की ज़रूरत है, भगवान से क्लैरिटी मांगने की ज़रूरत है, अपने आप को मजबूत बना के चलने की ज़रूरत है। अगर ओवरऑल ईयर देखा जाए तो आपका बहुत उम्दा जा रहा है। पूरे साल में ना पैसे की कोई भी कमी नहीं है, करियर भी आपका अप एंड डाउन करके है लेकिन बहुत अच्छा रहेगा। नेम फेम है, पैसे की किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। रिलेशनशिप के लिए स्टार्टिंग के 6 मंथ्स बहुत अच्छे हैं, लास्ट के 6 मंथ्स में होता है ना कि एक दूसरे को जानना समझना, ऑप्शंस देखना, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई देंगी। जो लोग सिंगल हैं या जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं, वो जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी ठीक है समय, बस थोड़ा सा एक शक वाली एनर्जी आ सकती है कि हो सकता है कि मेरा पार्टनर मुझे धोखा दे रहा है या मेरे पीठ पीछे कुछ कर रहा है या एक साथ 2 रिश्ते चला रहा है। तो एक ये भावना आपके अंदर इस साल ना आ सकती है। अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, लास्ट के 3 मंथ्स में हेल्थ में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ गुड। आपकी हेल्थ में कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रही। ये साल आपके हेल्थ वाइज बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स को यही बोलूँगी कि बहुत अच्छा साल है, पढ़ाई पे फोकस करिए। आप पढ़ाई करते हैं तो बहुत जल्दी आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं और ये समय आपका साथ भी देगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए ये देखते हैं कि ये 2026 आपको क्या सिखा के जाएगा। ओम नमः शिवाय। फॉर एक्वेरियस 2026 आपको क्या सिखा के जाएगा। एक्वेरियस 2026 में आप क्या सीखने वाले हो। ओम नमः शिवाय। एक्वेरियस 2026 में आप क्या लर्न करने वाले हो। होल्ड द स्पेस, अनलॉक द मैजिक विद इन, चूज योर पाथ। ये जो साल है ना एक्वेरियस, आपको क्या सिखा के जाएगा। आप ना ये समझ जाओगे कि जो भी जादू है, जो भी मैजिक है, वो मेरे ही अंदर है। अगर आपको कहीं भी अपनी जगह बनानी है ना, तो वो मैजिक अपना चलाना पड़ेगा। और जब हम किसी जगह को पकड़ के बैठते हैं ना, तभी हम कहीं पे अपना नाम बना पाते हैं, अपनी पहचान बना पाते हैं। और आपको सही रास्ता चूज़ करना पड़ेगा। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि आपको 2026 एक सही रास्ते की तरफ लेके जाएगा कि अगर मुझे सही रास्ता चुनना है तो पहले मुझे अपनी जगह बनानी पड़ेगी। और वो जो भी जगह मैं बनाना चाहता हूँ या जो भी चीज़ें मैं चाहता हूँ, वो सब कुछ मेरे अंदर ही है। सब कुछ मेरे अंदर ऐसा है कि मैं खुद क्रिएट कर सकता हूँ। आप क्रिएटर बनोगे और ये साल आपको सिखा के जाएगा कि आप अपने जीवन में जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी चाहते हो, वो सब कुछ आपके ही अंदर है। आप जो चाहो वो पा सकते हो। और ये लर्निंग आपकी रहेगी कि एक तो अपनी जगह बना के रखना, कि किस प्रकार आप अपनी जगह बनाओगे, चाहे उसके लिए लड़ना झगड़ना पड़े, स्टैंड लेना पड़े, वो आप करोगे। दूसरा, अपना ही जादू पहचानना, अपना ही मैजिक पहचानना, ये भी होगा। ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। और एक सही रास्ते को चुनना, ये सब कुछ 2026 आपको सिखा के जाएगा। और आप एक बहुत, क्योंकि आप ना करियर में शिफ्ट कर सकते हो, मुझे ये दिख रहा है कि चेंजेस हो सकते हैं आपके करियर में। तो ये जो शिफ्टिंग होगी ना कहीं आपके अंदर से ही आएगी। आप ही समझोगे कि मुझे किस प्रकार अपने आप को आगे लेके चलना है, आगे बढ़ना है, कैसे शिफ्टिंग करनी है, क्या सही है, क्या गलत है। ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए देख पा रही हूँ कि 2026 में आप सीखोगे, जानोगे, समझोगे। ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मुलाकात होगी। हर हर